आप ईवीएम का जो भी बटन दबाएंगे वोट तो बीजेपी को जाएगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। जब भी कोई पार्टी इलेक्शन हारती है तो सबसे पहले सवाल उठाती है ईवीएम पर। ये कोई नई बात नहीं है। नमस्कार भारतीयों, आप लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि हम जानने जा रही है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ईवीएम को कौन सी कंपनियां बनाती है। ईवीएम को 2 सरकारी कंपनियां बनाती है, जिनका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन कंपनियों में रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के सरकारी कंपनियों के इंजीनियर मिलकर ईवीएम को बनाते हैं। अब ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, यानी कि ये किसी इंटरनेट, ना ही किसी वाईफाई, ना ही किसी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकती है। अब हम जानते हैं ईवीएम काम कैसे करती है। जब आप वोट डालने जाते हो तो वहाँ पर 3 मशीनें पड़ी होती है, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। और जब आप वोट डालते हो तो सबसे पहले चुनाव कर्मचारी कंट्रोल यूनिट से एक बटन को दबाता है और उसके बाद आपको बैलेट यूनिट पर ग्रीन लाइट दिखाई देती है। और जब आप वोट डालते हो तो वीवीपैट से एक पर्ची बाहर निकलती है, जिसमें उस पार्टी का सिंबल बना होता है जिसे आपने वोट डाली होती है। ये पर्ची आपको केवल 7 सेकंड तक ही दिखाई देती है। कंट्रोल यूनिट से हर बार बटन को इसलिए दबाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति 2 से 3 बार वोट ना डाल सके। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। अब चुनाव आयोग इतना ईमानदार और इतना निष्पक्ष है जिस पर विपक्ष विश्वास कर ले? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग का ज़्यादातर झुकाव बीजेपी की तरफ होता है। ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय की सरकारी कंपनी के इंजीनियर मिलकर बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को किसी से साझा नहीं किया जा सकता, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। अगर ये सोर्स कोड लीक हो गया, क्या उसके बाद ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में चुनाव आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी है। अब ईवीएम को बनाने वाली सरकारी कंपनी के इंजीनियर क्या पता सरकार से मिलकर ईवीएम को इस तरह से डिज़ाइन कर दे जिससे हमेशा बीजेपी की जीत हो। विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अब चुनाव आयोग को विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग कर ये साबित करना होगा कि ईवीएम हैक है या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।